नमस्कार मित्रों, निफ्टी की वीकली चार्ट एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की वीकली फाइनल हमें क्लोजिंग मिली है 24,367, जो पिछले वीक से 350 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। पिछले वीक के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर बताया था मित्रों कि निफ्टी ने वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल बनाई है, जिसका मैंने वीडियो बनाया था और चार्ट में भी पोस्ट किया था। और ये भी बताया था कि पहला सपोर्ट जो वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो 24,526 से लेके 24,436 ये एक पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले वीक में कुछ नेगेटिव ग्लोबल क्यू की वजह से निफ्टी में काफ़ी गैप डाउन ओपन होती है। ओपन होने के बाद जब वीक का एंड होता है तो वीक के एंड के सेशन के दौरान आपने देखा होगा कि एक पूरा ऊपर की साइड में जहां सपोर्ट था उसी के आसपास हमें 24,367 के आसपास का क्लोजिंग मिल रहा है। तो मित्रों अब देखेंगे कि नेक्स्ट वीक क्या कर सकते हैं। वैसे वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये सपोर्ट के पास हैमर कैंडल बनी है, जो एक अपने आप में पॉजिटिव कैंडल बनी है। और एक सपोर्ट के पास मतलब निचले जो पिछले वीक था उसका जो लो था वो 23,893 के आसपास का यहाँ तक का था। और उसका जो हाई है पिछले वीक का वो है 24,419 के आसपास। तो मित्रों पिछले वीक के दौरान हमें कुछ नेगेटिव क्यू की वजह से थोड़ा गैप डाउन ओपन मिलती है, उसके बाद बायर उसको रिकवर करते हैं और क्लोजिंग बेसिस पे हमें 24,367 का हमें क्लोजिंग मिलता है। अब नेक्स्ट वीक के दौरान क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक के दौरान मित्रों निफ्टी के अंदर जैसे मैंने पिछले वीडियो को वीकली चार्ट में बताया था कि यही जो जोन है 24,413 से लेके 24,528 जो पिछले वीकली वीडियो में बताया था सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये नेक्स्ट वीक के दौरान ये रजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे या फिर आप देखेंगे कि इस लेवल जो ये लेवल है, आप पिछले वीक में देखा होगा कि 3-4 दिन से निफ्टी 24,400 के आसपास का लेवल ब्रेक नहीं कर रही है। तो अगर निफ्टी 24,426 के ऊपर ये 413 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है और क्लोजिंग बेसिस पे 24,436 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करें, मैंने डेली वीडियो में बताया था कि उसके ऊपर अगर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो फिर हमारे लिए ये स्ट्रॉन्ग अभी जो रजिस्टेंस है वो काम करेगा। और इसके अंदर हो सकता है कि 24,528 के आसपास में भी लेवल देखने को मिला। लेकिन ऊपर के साइड में नेक्स्ट वीक के दौरान कब बायर इंटरेस्टेड रहेंगे, जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 24,528 के ऊपर क्लोज नहीं करे और अगले दिन नेक्स्ट दिन इंट्राडे के दौरान उसके ऊपर 24,556 के ऊपर या 58 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड नहीं करती है, तब तक बायर का इंटरेस्ट थोड़ा कम रहेगा। क्योंकि ये जो 100 पॉइंट का जो मेन रजिस्टेंस है वो निफ्टी के लिए काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि इस रजिस्टेंस को पार करने के लिए कंटिन्यू निफ्टी में इसी 24,528 के ऊपर क्लोजिंग करना पड़ेगा। और क्लोजिंग करने के बाद उसके अगले दिन इसके ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करेंगे तो भी निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें मिलेगा वो है ऊपर की साइड में पहला तो ये ऑल टाइम हाई मिलेगा और उसके बाद और हमें 100-150 पॉइंट और हमें ऊपर की साइड में नेक्स्ट वीक के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके पहले उसको निफ्टी में इंट्राडे के दौरान इस लेवल को उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज करना पड़ेगा। 24,556 के ऊपर कंटिन्यू क्लोज करके उसके ऊपर ही कंटिन्यू ट्रेड करना पड़ेगा, तभी हमें ये ऊपर की साइड में लेवल नेक्स्ट वीक के दौरान देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट वीक के दौरान इंट्राडे के दौरान इसी जोन के आसपास अगर क्लोजिंग नहीं कर पाती है तो फिर ये जो एक जोन है नीचे की साइड में 24,078 से लेकर 23,978 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ऊपर की साइड में 24,413 से लेके 24,528 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है। तो मित्रों अगर ये देखिए इंट्राडे के दौरान निफ्टी 24,000 का जो लेवल ये 400 के आसपास का वो काफ़ी 1, 2, 3, 4, 5 दिन से कंटिन्यू उसको ब्रेक करने की ट्राई करिए। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया इंट्राडे का चार्ट है निफ्टी का, इस चार्ट में आप देखेंगे ये जो जोन है 24,413 मतलब 26 के आसपास से लेके 24,538 का, ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए बहुत क्रिटिकल लेवल रहेगा। क्योंकि इस जोन को अगर पार करेंगे तभी निफ्टी ऊपर की साइड में थोड़ा बायर इंटरेस्ट रहेंगे और इस जोन की जो पोजीशन है उसकी कटेगी और थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग होगी इंट्राडे के दौरान, फिर उसको बायर को उसको यहाँ पे ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं। इसलिए मित्रों वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये जो मैंने आपको लेवल बताया है वो नोट कीजिए और क्लोजिंग बेसिस पे जब तक निफ्टी
24,528 के ऊपर क्लोज नहीं करे और उसके बाद अगले दिन इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड नहीं करती है, तब तक बायर उसका इंटरेस्ट कम रहेगा, जो निफ्टी को ऊपर ले जाने में थोड़ा मदद कर सकते हैं। तो हो सकता है 1-2 दिन इस लेवल के आसपास निफ्टी टाइम निकाले, टाइम निकालने के बाद फिर इसको अगर ब्रेक करती है तो फिर ऊपर की साइड में बहुत अच्छा मोमेंटम निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। जो पहला हमें लेवल तो ये जो गैप है वो फिल करेगी और उसके बाद ऑल टाइम हाई भी देखने को मिलता है। लेकिन नीचे की साइड में अगर ये रजिस्टर कंटिन्यू निफ्टी के अंदर इंट्राडे के दौरान 1-2 दिन कंटिन्यू रहा और इस रजिस्टर के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करती है, तो फिर जो पहला जो सपोर्ट है, जो मैं आपको इंट्राडे डेली वीडियो के अंदर बताता हूँ कि 24,200 के आसपास का है, और दूसरा जो सपोर्ट है वो है 24,078 के आसपास का, जो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी बताया कि 24,078 से लेके 23,978 का ये नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मित्रों, ये जो स्ट्रॉन्ग ऊपर की साइड में रजिस्टर और नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, तो नेक्स्ट वीक के दौरान अगर कोई ग्लोबल क्यू नेगेटिव आती है तो फिर ये सपोर्ट ये रजिस्टर काम करेगा, और कोई अच्छा पॉजिटिव कोई न्यूज़ आई तो ये जो रजिस्टर है वो सपोर्ट के लिए काम करेगा और इसके ऊपर कंटिन्यू ट्रेड निफ्टी कर सकती है। इसलिए मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और नीचे की साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे 24,078 के नीचे और कंटिन्यू क्लोजिंग बेसिस पे 24,000 के नीचे अगर ट्रेड करती है तो फिर नीचे की साइड में उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट खुल जाएगा वो है 23,600 के आसपास का, यहाँ तक का 23,600 के आसपास। तो मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि निफ्टी में हमारे ग्लोबल क्यू नेक्स्ट वीक के दौरान बहुत काम आएगा। अगर पॉजिटिव मिलता है तो फिर इस जो रजिस्टर उसको ब्रेक करती है। आप देखिए इंट्राडे के दौरान अगर इसके ऊपर कंटिन्यू क्लोजिंग भी हमें मिलता है तो फिर ऊपर की साइड में हमें अच्छा मोमेंटम मिलता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।